हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है टेराफॉर्म पाइपलाइन यूजिंग बिटबकेट। तो आज हम टेराफॉर्म पाइपलाइन क्रिएट करेंगे बिटबकेट के थ्रू एंड उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी पाइपलाइन एकदम सिक्योर रहे और कम से कम स्टेप्स में हमारी पाइपलाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिटबकेट में जाकर हम सबसे पहले एक रेपो क्रिएट करेंगे एंड उस रेपोस्ट्री के अंदर हम अपना टेराफॉर्म का सारा कोड पुश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम AWS कंसोल में जाकर सॉरी बिटबकेट कंसोल में जाकर हम एक रेपोस्ट्री क्रिएट करेंगे जिसमें हम टेराफॉर्म का कोड रखेंगे। तो मैं इस रेपोस्ट्री को एक प्रोजेक्ट में रखूंगा, जो मैंने एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है एंड इस रेपोस्ट्री को मैं नाम दे दूंगा टेराफॉर्म एंड प्राइवेट रेपो रखेंगे हम, इसको पब्लिक रेपो नहीं बनाएंगे, राइट। एंड डिफॉल्ट जो ब्रांच रहेगी हमारी वो मेन रहेगी। इसको या तो हम मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो मास्टर नाम दे देंगे, बट अदरवाइज जो है मेन यहाँ पर डिफॉल्ट ब्रांच रहेगी एंड देन हम रेपोस्ट्री एक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अब हमारी रेपोस्ट्री क्रिएट हो गई है। तो इस रेपोस्ट्री में हम टेराफॉर्म का सारा कोड पुश करेंगे, राइट। तो टेराफॉर्म कोड पुश करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इस रेपोस्ट्री में पाइपलाइंस एनेबल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर रेपोस्ट्री सेटिंग्स में जाकर अगर हम पाइपलाइंस में जाएंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स में जा पाइपलाइन वाले सेक्शन में सेटिंग्स में जाकर हमें ये पाइपलाइन एनेबल करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड होती है। जब हम इसको एनेबल करेंगे तो हमें अपने कोड में बिटबकेट पाइपलाइन डॉट YAML फाइल रखनी पड़ेगी जिसमें हमें सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी मैं टेराफॉर्म का कोड आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या टेराफॉर्म का कोड है और क्या मेरी बिटबकेट पाइपलाइन डॉट YAML फाइल है एंड उसको हम यहाँ पर इस बिटबकेट में एग्जीक्यूट करेंगे। एंड उससे पहले एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे बिटबकेट को ताकि वो AWS अकाउंट का एक्सेस कर पाए, राइट। तो अभी मैंने वो सेम रेपो जो हमने बिटबकेट में क्रिएट करी है उसको मैंने अपने लोकल सिस्टम पे क्लोन कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने कुछ टेराफॉर्म की फाइल्स ऐड करी हैं जिसमें मैं एक VPC क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग AWS VPC मॉड्यूल, राइट। एंड यहाँ पर मैंने स्टेट मैनेजमेंट करा है जिसमें मैं एक S3 बकेट पे टेराफॉर्म की स्टेट फाइल्स को मैनेज कर रहा हूँ एंड डायनामोडीबी टेबल में स्टेट के लॉग्स वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। एंड बिटबकेट पाइपलाइन जो फाइल है उसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि हमारी पाइपलाइन में क्या क्या स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, जिसमें कुछ सिक्योरिटी स्कैन्स होंगे, टेराफॉर्म स्कैन चलेगा एंड देन टेराफॉर्म इनिट प्लान एंड टेराफॉर्म अप्लाई होगा, राइट। ये भी बहुत बेसिक सी स्क्रिप्ट है एंड सिर्फ हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें बिटबकेट में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने इस पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करा, राइट, जब मैंने कमिट पुश करा तो बिटबकेट में ये पाइपलाइन अभी फेल हो गई है। क्योंकि फेल होने का रीज़न ये है कि जब ये इनिट कर रहा है तो इसको S3 बकेट का एक्सेस नहीं मिल रहा जिस S3 बकेट में स्टेट को मैनेज करना है, राइट, टेराफॉर्म ने। तो ज़्यादातर लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, वो रेपोस्ट्री सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर वेरिएबल ऐड कर देंगे। रेपोस्ट्री वेरिएबल्स में जाकर यहाँ पर एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की आईडी यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड उस एक्सेस की आईडी सीक्रेट की आईडी को बिटबकेट की पाइपलाइन फाइल में यूज करके पाइपलाइन को रन कर देंगे, जो कि बहुत गलत तरीका है इसको यूज करने का। जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि, और AWS रिकमेंडेड वे जो है वो ये है कि हम AWS के IAM रोल्स को यहाँ पर यूज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AWS के IAM कंसोल में जाना पड़ेगा सबसे पहले और यहाँ पर हम IAM सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, राइट। जब IAM में हम जाएंगे तो IAM में हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी प्रोवाइडर में जाकर एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऐड करेंगे एंड इसको ओपन आईडी कनेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रोवाइडर URL पास करना है। ये प्रोवाइडर URL और ऑडियंस ये हमें बिटबकेट से हमें मिल जाएगा। तो अगर हम बिटबकेट कंसोल पे जाएं एंड यहाँ पर हम देखेंगे रेपोस्ट्री वेरिएबल ऐड करने के नीचे ही ओपन आईडी कनेक्ट है, इस पे हम जाकर हमें हमें बिटबकेट का आइडेंटिटी प्रोवाइडर URL एंड ऑडियंस दोनों हमें यहाँ पर मिल जाएगा एंड यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे, राइट। इसका हम थंब प्रिंट गेट कर लेंगे एंड ऑडियंस में हम यहाँ पर जो बिटबकेट ने हमें प्रोवाइड करा है वो हम ऐड करके इसको ऐड प्रोवाइडर कर लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऐड हो चुका है AWS अकाउंट में। अब इस आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू हम एक IAM रोल को एज्यूम कर सकता है बिटबकेट एंड जो IAM रोल पे परमिशन होगी वो परमिशन हमारे बिटबकेट को मिल जाएगी, राइट। तो अब हम यहाँ पर एक IAM रोल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो IAM रोल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे वेब आइडेंटिटी के लिए एंड यहाँ पर आइडेंटिटी प्रोवाइडर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हमें बिटबकेट दिख रहा है जो अभी हमने ऐड करा है। तो हम इसको बिटबकेट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऑडियंस हम सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने ऐड करी है एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि बिटबकेट मेरा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ले पाए AWS कंसोल का यूजिंग IAM रोल, ताकि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं क्रिएट करने में उसको कोई एरर की परमिशन एरर्स या परमिशन एरर ना आए, राइट। तो यहाँ पर मैं एडमिन एक्सेस दे दूंगा और इसको रोल नेम दे दूंगा बिटबकेट पाइपलाइन एडमिन एक्सेस, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं रोल क्रिएट कर दूंगा। तो हमारा रोल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम बिटबकेट में जाकर एक IAM रोल का वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो IAM रोल हमें एज्यूम करना है, राइट। तो हम रेपोस्ट्री सेटिंग्स में जाकर हम वेरिएबल्स ऐड करेंगे एक एंड इस वेरिएबल को हम नेम दे देंगे AWS अंडरस्कोर
रोल ARN, जो रोल हमें एज्यूम करना है। एंड अब हम इस रोल का ARN यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारा जो रोल क्रिएट हुआ है इसका ARN मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर ARN में पास कर दूंगा ऐड। एंड एक वेरिएबल हम और ऐड कर लेते हैं AWS रीजन का, जिसमें हम ये बता देंगे कि हमारा कौन सा रीजन है, राइट। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगर हम इसका बिटबकेट का डॉक्यूमेंट देखें तो वो ये कह रहा है कि जब हम OIDC के थ्रू AWS को एक्सेस करेंगे तो हमें एक टोकन चाहिए। तो वो टोकन जो क्रिएट होगा उसके लिए हमें OIDC ट्रू हमें एनेबल करना पड़ेगा हर एक स्टेप में, जिस स्टेप में हमें वो टोकन चाहिए। एंड वो जो टोकन क्रिएट होगा वो एक्सपोज होगा बिटबकेट स्टेप OIDC टोकन वेरिएबल पे, राइट। तो हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके अपने बिटबकेट के स्टेप्स में, बिटबकेट के स्टेप्स को हम एज्यूम, मतलब बिटबकेट के स्टेप्स को हम ये बता सकते हैं कि कौन से IAM रोल को एज्यूम करना है AWS अकाउंट में और कौन से टोकन के साथ एज्यूम करना है, राइट। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमें जिन जिन स्टेप्स पे हमें टोकन की जरूरत है, जिन जिन स्टेप्स पे हमें AWS का एक्सेस चाहिए, उन स्टेप्स पे हम OIDC ट्रू कर देंगे ताकि वो टोकन क्रिएट करे। एंड वो टोकन जो है वो एक्सपोज होगा बिटबकेट स्टेप OIDC टोकन वेरिएबल पे। एंड हम इसको इस फाइल में, वेब आइडेंटिटी टोकन वाली फाइल में इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, राइट। तो इसके बाद जब भी ये स्टेप्स चलेंगे जिनमें OIDC ट्रू है, ये सारे स्टेप्स जो है AWS का IAM रोल को एज्यूम करके, जो भी रोल के साथ परमिशन है वो परमिशन को एज्यूम कर पाएंगे। तो अभी हम इस कोड को कमिट पुश करके देखते हैं कि हमारी पाइपलाइन फेल होती है या सक्सेस हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा एंड देन इसको मैं कोड को कमिट पुश कर दूंगा, एक्सेसिंग यूजिंग OIDC, ठीक है, गेट पुश। तो यहाँ पुश हो गया ये। अब अगर हम पाइपलाइन में चलें एंड यहाँ पर हमारी पाइपलाइन इन प्रोग्रेस पे है एंड वेट करते हैं कि पाइपलाइन का स्टेटस क्या रहता है। तो ये दो जॉब्स जो हैं ये पैरेलल में चलेंगी, जो कोड को टेस्ट करेगा लाइक टेराफॉर्म वैलिडेट और ये सब चीज़ें इस पहले स्टेप में चलेंगी, और सिक्योरिटी स्कैन एक चलेगा। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। एंड इसके बाद टेराफॉर्म स्कैन जो चलेगा, टेराफॉर्म स्कैन में हम TF-SEC यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर कोई वल्नरेबिलिटी है हमारे कोड में वो चीज़ यहाँ पर पता लग जाए और यहीं पर पाइपलाइन हमारी फेल हो जाएगी। तो वेट करते हैं जब तक ये पाइपलाइन चल रही है। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं हमारी पाइपलाइन ग्रीन है एंड जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। इसमें जितनी भी ऑथेंटिकेशन हुई है AWS के साथ बिटबकेट की, वो सारी IAM रोल के थ्रू हुई है। बिटबकेट ने उस IAM रोल को एज्यूम करा है एंड टेम्परेरी क्रेडेंशियल जो है वो IAM रोल ने प्रोवाइड करे हैं बिटबकेट को। एंड उसके थ्रू बिटबकेट ने हमारे रिसोर्सेज VPC जो है वो हमारे AWS कंसोल में क्रिएट करा है, राइट। तो यहाँ पर अप्लाई अगर आप देखेंगे तो अप्लाई का स्टेटस ग्रीन है एंड यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज जो है 19 रिसोर्सेज ऐड हो गए हैं। अगर हम VPC में जाकर देखें तो हमारे यहाँ पर VPC भी क्रिएट हो चुका होगा, राइट। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं तो बलविंदर VPC जो है ये हमने अभी टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करा है यूजिंग बिटबकेट पाइपलाइन। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग AWS एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की आईडी इन बिटबकेट, हम जो है AWS IAM रोल को एज्यूम करके वही सेम काम कर सकते हैं इन अ सिक्योर वे।